Everyone, I hope you all are doing well. जगह बदली, माहौल बदला, दस्तूर बदले, इलाका बदला, मोहल्ला बदला, पर हमारे जज्बे अभी भी वही हैं। जी हाँ, दिस इज़ डॉक्टर सोनम और इस बार मैं फिर से एक न्यू डेक की वीडियो के साथ आप सबके सामने आई हूँ। आई नो आई एम लिटिल लेट, बट येस, आई विल बी देयर। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताएं आप कौन सा डेक चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर रीडिंग चाहते हैं, एंड प्लीज़ हम तक अपना प्यार पहुंचाते रहिए। चलिए, आज जिस डेक की मैं बात कर रही हूँ ये ना तो टैरो डेक है, ये ना ओरेकल डेक है, ये साइकोलॉजिकली बेस्ड एक बहुत अमेजिंग डेक है। इस डेक को साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। इस डेक का नाम है गाइडिंग कोए। सो बेसिकली इट्स अ काम डेक एंड इट्स अ बंडल एडिशन। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें इस डेक के अंदर क्या क्या मिला है, किसने इस डेक को बनाया है, इससे आपको क्या मेंटल अवेयरनेस मिल सकती है। अगर डेक को हम ओपन करें तो यहाँ एक बहुत प्यारा सा मैसेज दिया हुआ है। सो व्हेन यू आर फीलिंग एंग्शियस, स्ट्रेस और जस्ट ओवरवेल्म्ड, यू हैव टू यूज द गाइडिंग कोए। ठीक है, इसको ओपन करने का भी इन्होंने बहुत अच्छा एक सिस्टम दिया है एंड आई रियली लाइक द पैकेजिंग। आइडियली इस डेक को दो साइकोलॉजिस्ट ने शेयर्ड विजन के साथ बनाया है। वो विजन जो उन्होंने देखा कि देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस पीपल आर फेसिंग दीज डेज। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है और उसको एड्रेस करना उतना ही मुश्किल बन गया है। सो वृंदा एंड वेदिका, टू साइकोलॉजिस्ट जिनका एक सेम विजन था, वो इस ब्यूटीफुल डेक को लेकर आए। इस डेक एक्चुअली में इस डेक का जो गोल था वो था आपको मेंटल अवेयर करना, आपके वेलबींग को एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में लेकर आना जहाँ पर आप अपने कुछ कन्फ्यूजन्स का, अपने ब्रेन फॉग का आंसर ले सकें। पहले मैं आपको डेक दिखाती हूँ। इस तरीके से ये पूरा बंडल एडिशन आता है। यहाँ पर उन्होंने अपनी थोड़ी सी डिटेल दी है, लाइक दे रिटर्न फ्रॉम यूके और उनको बहुत चैलेंजेस मिले, तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। इसके अंदर एक बहुत प्यारा सा स्टैंड है जिसके ऊपर आप कार्ड रख सकते हैं। कार्ड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको एक बुक मार्क मिलेगा, मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ। और थोड़ा सा डिटेल में जाने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, दिस इज़ नॉट एट ऑल अ ओरेकल और टैरो डेक। आपको एक इसमें गाइड बुक दी है, आप उस गाइड बुक को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। वाई टू यूज़ दिस डेक, इसको यूज़ करना कैसे है, किस पर्टिकुलर चीज़ का क्या मतलब है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। तो इसको ओरेकल मान के मत चलिए। आई थिंक दिस इज़ अ डेक एवरी हाउस नीड्स, क्योंकि हर दूसरे घर में हमें एंजाइटी मिल रही है, हर एज ग्रुप में हमें डिप्रेस्ड लोग मिल रहे हैं। तो दिस इज समथिंग जो आपका एक पॉकेट फ्रेंड होना चाहिए। चलिए, थोड़ा सा डेक को हम आप समझाते हैं, डेक को करीब से देखते हैं कि आपको इसमें दिखेगा क्या। प्लीज कम। तो डेक का नाम है गाइडिंग कोए, द काम डेक, और एक्चुअली में ये आपको कामनेस देता है। अगर आप इसमें देखो तो उन्होंने सबसे पहले बताया हुआ है कि एंग्जाइटी एक ऐसी रोलर कोस्टर है जिसमें लॉजिक एक्चुअली में वर्क नहीं करते, एंड दिस इज 100% ट्रू। इस डेक को उन्होंने इसीलिए बनाया है ताकि वो आपके बॉडी को, आपके माइंड को, आपके थॉट्स को काम कर पाए, आपको एक राइट स्ट्रैटेजी मिल पाए। दैट मीन्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रैटेजी फॉर यू। इसके बाद इन्होंने कुछ इमोशनल स्टेट्स हर एक जगह पर डिस्क्राइब की हैं और उनसे आप क्या क्या स्ट्रैटेजीज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत पैनिक हो रहे हैं या ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, आप ब्लू कलर के कार्ड्स यूज़ करेंगे। अगर आप नम और डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं, आप पिंक कलर के कार्ड्स यूज़ करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा लो और डिसहार्टेंड हैं, आप येलो कार्ड्स यूज़ करेंगे। एंड इफ़ यू आर इरिटेट एंड टेंस्ड, आप ग्रीन कार्ड्स यूज़ करेंगे। तो कार्ड की कुछ मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाती हूँ। उसके फ्रंट में इन्होंने एक सोमेटिक एक्सरसाइज करके आपको ये बताया हुआ है कि किस टाइम पर आपको क्या करना है। जैसे मैंने आपको भी बताया, द ग्रीन कार्ड्स आर यूज व्हेन यू आर वेरी टेंस्ड और यू आर इरिटेटेड। सो व्हेन यू विल यूज दिस रिलीजिंग एक्टिविटी, अ क्विक मूवमेंट, आपको पीछे बताया हुआ है उसको करनी कैसे है। ठीक ऐसे ही इट्स अ प्रेशर कुकर, स्ट्रेस आपको एकदम से बॉइल वाले सिचुएशन में ले आता है, उसके पीछे उसको एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का बहुत अच्छे से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। सो मुझे तो ये डेक बहुत पसंद आया। यहाँ ग्राउंडिंग एक्टिविटीज हैं, दिस इज 4, 7, 8 ब्रीदिंग एक्सरसाइज
एंड देन वी हैव नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, जो हमने बचपन में बहुत खेला है, इसके अंदर भी उसको समझाया गया है। फिर बात करते हैं येलो कार्ड्स की। देखिए यहाँ येलो कार्ड्स, जब आप डिसहार्टेंड फील कर रहे हो, आप लो फील कर रहे हो, तब आप येलो कार्ड्स यूज कर सकते हैं। तो फ्रंट लुक आपको ऐसे दिखेगी जहां आपकी बैटरी बिल्कुल डिम है। हियर वी गो द येलो कार्ड्स, जिसमें आप फीलिंग डिसहार्टेड या लो फील कर रहे हैं, सेल्फ ब्लेम, उसको कैसे यूज करना है, अपोजिट एक्शन, लेबल योर फीलिंग्स, एंड देन वी हैव लेट म्यूजिक लिफ्ट यू जेंटली, we have challenging negative thoughts, meditation, and then one last thing, जब आप पूरे कार्ड को पढ़ लें तब आप इस कार्ड को जरूर रेफर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ ब्लू कार्ड्स आते हैं जो आपको तब यूज करने हैं जब आप बहुत पैनिक हो, आप एंजाइटी फील कर रहे हो या ओवरवेल्म हो। इसके अंदर आपको अलग अलग कार्ड्स दिखाए हुए हैं, आप कार्ड्स को देख सकते हो। मुझे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स लगे, ऐसा लगा कि जेन्युइनली someone is sitting next to me and they are guiding me कि मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। The cards are really really calming and इनको देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे जो सच में कुछ कह रहा हो कि मैं बहुत काम फील कर रहा हूँ। सी, चलिए इन्हीं कार्ड्स के साथ ना मैं आपको एक छोटी सी रीडिंग करके बताऊंगी। आपको कुछ पाइल में से अपने लिए एक कार्ड चूज करना होगा। 4 पाइल्स रखे हैं, येलो, पिंक, ग्रीन एंड ब्लू। आपको सब पाइल्स के बारे में ऑलरेडी वीडियो में बता दिया गया है। फॉर एग्जांपल, जब हमने ब्लू कार्ड्स को यूज़ करना है तब हम बहुत पैनिक होंगे, एंजाइटी में होंगे, ओवरवेल्म होंगे। जब हमें पिंक कार्ड यूज़ करना है तो एक अजीब सी नमनेस होगी। जब हमें येलो कार्ड यूज़ करना है तो डिसहार्टेड होंगे, लो होंगे। एंड व्हेन वी वांट टू यूज़ द ग्रीन तब हम टेंस और इरिटेशन में होंगे। आप किस सिचुएशन में हैं, आप उस पाइल पे ऑप्ट करिए। मान लीजिए आप इस टाइम बहुत ज़्यादा नम हैं और चीज़ों से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, तो मैंने पिंक पाइल में से एक कार्ड को निकाला। अब कार्ड मुझे कहता है योर एंकर, दैट मीन्स अ स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन ग्राउंड यू। आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है एंड एक्ट एज अ पोर्टेबल रिमाइंडर दैट यू आर सेफ एंड यू आर इन कंट्रोल। दिस इज योर एंकर। अब वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपका फैमिली ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई कीचेन हो सकता है, आपका कोई पर्सनल डायरी हो सकती है, एनीथिंग जिससे आप कनेक्टेड फील करें, ग्राउंडेड फील करें, जुड़ा हुआ महसूस करें। नोटिस हाउ इट फील्स, कैसी फीलिंग दे रहा है वो आपको, उसका टेक्सचर क्या है, उसको महसूस करें। बेसिकली आपने उस ऑब्जेक्ट को महसूस करना है एंड देन रिमाइंड योरसेल्फ आई एम इन कंट्रोल, दिस मूवमेंट विल पास। अब मान लीजिए आपने ग्रीन कलर का डेक चूज किया है क्योंकि आप थोड़े से इरिटेटेड हो, टेंस फील कर रहे हो, और इसमें से मैंने उन लोगों के लिए कार्ड निकाला जिन्होंने ग्रीन पाइल ऑप्ट किया था। लूजन अप योर टेंशंस, वन मसल एट अ टाइम। आप पूरी बॉडी को एकदम से फ्री नहीं छोड़ सकते कि वो टेंशन से रिलीज हो जाए। यहाँ पर आपको बहुत प्यारी इमेज दिखाई हुई है कि कैसे अपने मसल्स को रिलीज करना है। यू हैव टू सिट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन, टेक 3-4 deep breaths, inhale, exhale, and then start with your feet. Gently you have to squeeze. वो जो टेंशन वाली फीलिंग है ना, वो पता चल जाएगी। धीरे 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 आपको रिलीज करनी स्टार्ट करनी है कि फीट से कुछ निकल रहा है। उसके बाद ऊपर आना है। Then we have the calves, we have thigh, we have stomach, and then you have to go till the top of your head और सब कुछ निकाल कर you have to throw it outside with each step. टेंशन को पकड़ा, होल्ड किया एंड देन रिलैक्स। ये आपको ग्रीन कार्ड्स में मिलेगा। अब चलिए, अगर जिसने भी हमारी वीडियो देखकर ब्लू कार्ड को ऑप्ट किया है, ब्लू कार्ड हम कब ऑप्ट करेंगे? ब्लू कार्ड हम ऑप्ट करेंगे जब हम बहुत पैनिक हो या ओवरवेल्म्ड हो। तो अब उन लोगों के लिए जो पैनिक हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सिचुएशन पे ओवरवेल्म फील करते हैं, फ्यूचर योर पर्सपेक्टिव, आप कार्ड को देख सकते हैं। बहुत प्यारा कार्ड बताया गया है। इन्होंने कहा है अपनी वरी को नेम दो। किस चीज़ को लेके आप वरी हो? किसी डेडलाइन को लेके, कोई ऐसे फ्यूचर पर्सपेक्टिव को लेके जो आपको तंग कर रहा है। लुक अहेड इन टाइम्स, विल दिस स्टिल मैटर इन अ वीक, इन अ डेज, इन अ मंथ और इन अ ईयर? क्या ये टेंशन एक्चुअल में मुझे अभी लेनी चाहिए? कंपेयर टू द पास्ट एक्सपीरियंस, क्या हुआ था जब सेम ऐसा सर्कमस्टांस मेरे साथ हुआ था, मैंने रिएक्ट कैसे किया था? एंड देन रिमाइंड योरसेल्फ दैट दिस इज अ टेम्परेरी सिचुएशन। और अब चलते हैं येलो डेक की तरफ, जिसने येलो कलर चूज किया है। दैट मीन्स
कहीं ना कहीं येलो कलर वाले बहुत लो फील कर रहे हैं, डिसहार्टेड हैं, उनके लिए हम कार्ड निकालते हैं। उनके लिए कार्ड जो मैं निकाल रही हूँ दैट इज लेबल योर फीलिंग। सी, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। पॉज एंड आस्क योरसेल्फ, कैसा महसूस हो रहा है? आप डिसहार्टेड हो, लो हो, बट ये लोनेस आपको क्या बता रही है? एग्जैक्टली अपनी फीलिंग को नाम दो। मैं सैड हूँ, मैं डिसअपॉइंट हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करते तब तक चीज़ें सॉल्व। नेम द इमोशन एंड बी स्पेसिफिक। अवॉइड जजिंग योर सेल्फ एंड एंड इट विद अ सिंपल कामिंग एक्टिविटी, ईदर जनरलिंग, ईदर बॉक्स ब्रीदिंग और गो फॉर अ शॉर्ट वॉक। वेल, मुझे तो ये कार्ड्स बहुत अच्छे लगे। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, उनका इंस्टाग्राम पेज डालूंगी। उनको पर्सनली थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने उन लोगों के लिए कार्ड बनाए जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम भूल रहे हैं कि हमारे स्ट्रेस को समझने वाला कोई है, हमारी एंग्जाइटी को एड्रेस करने वाला कोई है, और उस एंग्जाइटी को एड्रेस करने वाला है गाइडिंग कोई। थैंक यू सो मच।